कल हम बात कर रहे थे कास्ट सिस्टम के ऊपर। तो उसमें मैं उसको इंट्रोडक्शन ही समझ लो, ठीक है। तो आज ये मनुस्मृति में लिखा गया है क्या कि ब्राह्मण सर से पैदा हुआ और क्षत्रिय जो होते हैं वो कहाँ से, मतलब वो अपने चेस्ट से पैदा हुआ और थाई से पैदा हुआ बस, और क्या है और ये आपका शूद्र हो गया वो पैर से पैदा हुए यही लिखा है। आप लोग समझ रहे हो हाँ पैर से पैदा हुआ पैर से पैदा हुआ, इसका मतलब वो कमतर दर्जे का इंसान है अच्छा, तो इसका सही मीनिंग क्या है मैं ये आज आपको मैं समझा दूंगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो आ रहा है, देखो, ठीक है। वो मैं ड्राइंग करके रखा है। ये एक्चुअली ये है क्या, ये है कि अगर मान लो एक सोसाइटी को हम एक स्टैचू के रूप में देखते हैं, स्टैचू के रूप दे देते हैं। ये जो सोसाइटी हम बना के रखे हैं इसको एक स्टैचू के रूप दे देते हैं। इसमें 4 किस्म के लोग रहेंगे। कौन से? एक है इंटेलेक्चुअल्स, जो आपके हो गए ब्राह्मण, जिनका काम मतलब दिमाग से सोच के जितना काम होएगा वो करेंगे। जैसे हो गए साइंटिस्ट, और दिमाग की इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, फिजिकल ये कम, ठीक है। जैसे हो गया आपके लेक्चरर्स, जैसे हो गया आपके जो टीवी में बैठ के डिबेट करते हैं वो लोग, पैनलिस्ट, जैसे हो गए मतलब जो रिसर्च स्कॉलर्स, ये इंटेलेक्चुअल्स कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जैसे हो गए लॉयर, जैसे हो गए मतलब जो दिमाग वाला काम करके जो पैसा कमा रहे हैं वही हो गए मतलब आपके इंटेलेक्चुअल्स। उन लोगों को ब्राह्मण कहा गया है, ठीक है। ये हेरिडेटरी पहले होता था, तो आज ये सिस्टम बदल चुका है, आज कुछ अलग ही हो रहा है। उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, सही हो रहा है गलत हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। मोटा मोटी ये जो आप एक तरफा डिसीजन दे रहे हो कि कास्ट सिस्टम सच ए डेमन, कास्ट सिस्टम सच ए डेमोनिक थिंग। तो मान लो मैं हूँ ब्राह्मण, मुझे हकीकत मालूम है, तो ये तो डेमोक्रेसी है भाई। किसी के ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा के डायरेक्ट तो फांसी नहीं दे दोगे, उसको भी बोलने का ये मौका दोगे या नहीं दोगे? उसको भी बोलने का मौका है, वो अपनी तरफ की बात रखेगा, तभी तो आप जाके सही डिसीजन ले पाओगे, है कि नहीं। मैं यहाँ पे कोई भी कुछ चीज़ डिफेंड करने नहीं आया हूँ, ठीक है। अगर मेरे पुरखों ने गलती किया मैं मानने के लिए तैयार हूँ और बदलने के लिए भी तैयार हूँ, खुद बदलने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। अगर कुछ गलती किया हो, लेकिन सबसे पहले हमें समझना तो पड़ेगा वो कास्ट सिस्टम था क्या, मतलब था क्या या है क्या, जो भी है वो जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम किसी नतीजे पे, किसी डिसीजन पे कैसे आके पहुँचेंगे, ठीक है। मैं इनसाइडर स्टोरी, मतलब हम ब्राह्मण हैं तो हम कास्ट सिस्टम को कैसे देखते हैं, ये आपने जो व्यू पॉइंट है मैं आपके सामने वही रख रहा हूँ, ठीक है। वो मनुस्मृति की बात करते हैं। वो जो सोसाइटी हम इमेजिन किए थे, सोसाइटी अगर एक स्टेचू हुआ तो ब्राह्मण हो गए, वो क्षत्रिय हो गए जो पुलिस वाले रह गए, या जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी वो रह गए, वो हो गए। फिर बेस से आ गया जो हो गए बिजनेसमैन। आज की डेट में कोई भी बिजनेसमैन हो सकता है, कोई भी मतलब ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी में जा सकता है, कोई भी ये जो सर्विस सेक्टर है वो उसमें जा सकता है, ठीक है। आज की तारीख में पहले क्या होता था, ये हेरिडेटरी होता था सबसे पहले, लेकिन जब चालू हुआ था ये भी आज जैसे चल रहा है वैसे ही हो रहा था, ठीक है। जो जिस प्रोफेशन में जाना चाहे, लेकिन वो मेरिट बेस्ड था, ठीक है। वो मेरिट बेस्ड ये था, मेरिट बेस्ड था, तो वो ये क्या मेरिट बेस्ड था। आज ये है, आज ये हो चुका है चॉइस बेस्ड, मेरिट बेस्ड नहीं, चॉइस बेस्ड। और ये वो क्या कहते हैं उसको, कास्ट बेस्ड,
जो रिजर्वेशन के थ्रू जो हो रहा है, ठीक है। कास्ट बेस्ड हो चुका है, चॉइस बेस्ड हो चुका है। मेरे मर्जी में आज चाहे ये डॉक्टरी का काम करा, फिर कल मेरे को डॉक्टरी पसंद नहीं आया, मैं कुछ और करने लगा, ठीक है। एक्टर बन गया, कुछ और बन गया, कुछ और बन गया। वो पहले ये जो मूवमेंट होता था सबसे पहले ये था, बाद में रिजिड हो गया, फिर अब ये है, ठीक है। तो ये जो शुरू हुआ था, शुरू से लेके आखिर तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं क्या समझता हूँ, मैं अपने व्यू पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट चलते हैं कहाँ, वो मनुस्मृति के ऊपर। ये जो आपके ये अभी बड़ा हो गया है, तो ये जो सोसाइटी का इमेजिनेशन है, वो जो मनु महाराज उसको यही से इमेजिन किए थे। कैसे कि 4 कैटेगरी के लोग हम निकालेंगे अपनी एजुकेशनल सिस्टम के थ्रू। कौन से लोग, ब्राह्मण निकालेंगे, फिर आपके आ जाएंगे क्षत्रिय निकालेंगे, फिर आ जाएंगे आपके वैश्य निकालेंगे, और ये शूद्र निकालेंगे, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा दिमाग का तेज रहेगा वो बन जाएगा जाके ब्राह्मण, ठीक है। जो उससे कमतर आ जाएगा वो बन जाएगा वो आपका क्षत्रिय। तो मतलब दिमाग जो 70% वाला वो 90% वाला बनेगा ब्राह्मण, 70% वाला बनेगा आपका ये क्षत्रिय, और ये 50% वाला बनेगा वो क्या आपका वैश्य। क्योंकि उन लोग जितना नीचे जाओगे उतना दिमाग का इस्तेमाल कम होता जाएगा। मान लो कोई माली है, माली क्या दिमाग, माली मतलब जो ये फूल लाके बेचते हैं ये मंदिर के सामने, वो लोग दिमाग का क्या इस्तेमाल करते हैं, वो गए पेड़ से फूल पत्ते लाए, मंदिर के सामने बैठ गए, बेचे निकल गए, ठीक है। ये जो सर्विस प्रोवाइडर मतलब जहाँ पे दिमाग का ज़्यादा कम इस्तेमाल होता है, वो जाते थे सर्विस सेक्टर में, जहाँ पे बगैर दिमाग का भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कम दिमाग लगा के आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जितना ब्रेन की इस्तेमाल होता है, क्या ये कोरियर डिलीवरी करने के लिए जो आता है मतलब वो उतना ही दिमाग लगाता है कोरियर डिलीवरी के टाइम? नहीं लगाता है ना। या मान लो जो नया प्रोडक्ट ये बनाने के लिए जो दिमाग का एक आदमी इस्तेमाल करता है, उसके दिमाग यहाँ से पसीने निकल जाते हैं, क्या वो कोरियर ये जो जोमेटो डिलीवरी आपके घर में देने आता था वो उतना ही ये दिमाग लगाता है? नहीं लगाता है ना। तो ये बन जाता था शूद्र। सिस्टम ये था जो डोंकी कैटेगरी के बच्चे होते थे वो उनको ऑटोमेटिक मतलब वो एजुकेशन के थ्रू उनका ये एग्जाम का एक प्रोसीजर होता था, वो प्रोसीजर में जो ऊपर रह गए उनको वो उस डायरेक्शन में भेज दिए, और जो डोंकी कैटेगरी के हो गए वो आगे किधर ये सर्विस सेक्टर में, मतलब जहाँ दिमाग का कोई इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं पड़ता, ठीक है। ये था सिस्टम। तो इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या आई? इस सिस्टम में प्रॉब्लम ये आई कि मतलब मैं हो गया फर्स्ट जनरेशन ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण के संस्कार अलग होंगे ही होंगे, क्षत्रिय का उनका ट्रेनिंग अलग होगा, उनका संस्कार अलग होगा। एक ब्राह्मण वो तुरंत फैसला करेगा, ठीक है। उसका बॉडी उसका साथ दे ना दे, मतलब ये गलत हो गया मतलब उसको दिखेगा हाँ ये गलत हो गया, इसका यहीं पे कुछ ये होना चाहिए। भले ही मतलब उसका बॉडी का ताकत नहीं ना हो, लेकिन वो फिर भी भिड़ जाएगा, वहीं पे वो मार खा के चला आएगा, ठीक है। क्योंकि वो उसको ऐसा ट्रेनिंग दिया गया है कि वो अपने दिमाग से काम ले सके, ना कि फिजिकल कैपेबिलिटीज से, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दूंगा, मतलब वो महाभारत में भी एक जगह लिखा हुआ है, जो कर्ण आया था सीखने के लिए, ठीक है। वो ब्राह्मण बोल के ये हुआ था, वहीं से ये ब्राह्मण बोल के एंट्री लिया था, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे को वो ट्रेनिंग दो। एक बिच्छू आके काटने लगा, तो उसके गुरु ये जितना वो बिच्छू काटा, लेकिन वो रिएक्शन कुछ नहीं दिया। वो जो धैर्य ये एक क्षत्रिय के अंदर होता है, वो ब्राह्मण के अंदर नहीं होता। ब्राह्मण तुरंत रिएक्शन देगा, समझ में आया? ये वो ब्राह्मण एक राजा बनने के काबिल नहीं है,
अगर आप कहीं पे भी जाओगे, जाके देखोगे, एक ब्राह्मण एक बदतर राजा बनेगा, वो राजा बनने की काबिल नहीं है, वो उसके लिए उसको डेवलप किया गया नहीं है। ठीक है, ये जो ब्राह्मण और पॉलिटिक्स, ये दोनों पूरा ऑपोजिट साइड है। ब्राह्मण को लेके आप जबरदस्ती उसको बोलोगे तू राजा बन जा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। राजा कौन कर पाएगा? जिसके अंदर बुद्धि भी हो, धैर्य भी हो। ब्राह्मण के अंदर धैर्य नहीं, ठहराव, वो जो ठहराव है क्षत्रिय के अंदर, वो ब्राह्मण के अंदर होता नहीं है। क्षत्रिय से ज्यादा दिमाग तेज इन लोगों का चलता है, लेकिन ठहराव नहीं होता है। ठीक है, मान लो एक कोर्ट का डिसीजन आ गया, क्या कोई धर्मस्थल एक तोड़ना है, ठीक है, किसी भी सेक्ट का ले लो, ठीक है, उसको तोड़ना है, तो ब्राह्मण को आ गया, देखा हाँ ये कोर्ट का डिसीजन आ गया, ले तोड़ दे, तुरंत जाके उसको तोड़ दो। जो क्षत्रिय रहेगा वो सबसे पहले ये सोचेगा, मैं अगर तोड़ देता हूँ तो मैं क्या वो जो ये सिचुएशन आएगा वो हैंडल कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, मुझे मालूम है, लेकिन अगर मैं अभी तुरंत तोड़ देता हूँ तो जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगा, क्या मैं वो हैंडल कर सकता हूँ? ये सबसे पहले सोचेगा। ठीक है, अगर वही सेम चीज राजा अगर कौन बन गया मान लो वैश्य, वो देखेगा इससे मेरे को कितना फायदा होगा। ठीक है, वो अपना बिजनेस दिमाग लगाएगा, मैं इसको तोड़ देता हूँ, मेरे को कितना फायदा होता है। ठीक है, और जो शूद्र हो गया वो अपने हिसाब से, उनको तो मतलब हाँ वो बड़े लोग कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो कर दो, अब बाद में जो होगा फिर बड़े लोगों के पास दौड़ना पड़ेगा। लेकिन जो क्षत्रिय होगा उनके अंदर वो ठहराव होगा, वो ब्राह्मण की बात सुनेंगे लेकिन एक्शन तुरंत नहीं लेंगे, वो राइट टाइम का वेट करेंगे। ठीक है, तुरंत जाके मतलब वो देख लिया है कुछ गलत हो रहा है, तुरंत वो एक्शन, अगर कैपेबिलिटी में हो तुरंत ले लेगा, अगर कैपेबिलिटी में नहीं हो, वो देख के सोच के भाग गया, नहीं ये मेरे कैपेबिलिटी में नहीं है, मैं अगर अभी तोड़ता हूं तो मेरे को मसले, बहुत सारे ढेर सारे मसले आ सकते हैं, वो डिसीजन नहीं लेगा। ब्राह्मण सोचेगा नहीं आगे पीछे क्या होता है, ये गलत हो रहा है, मतलब कि कैसे भी करो उसको सही करो, और वैसे उस जगह में बैठेगा, वो बिजनेस, वो अपना फायदा देखेगा, मेरे को इससे फायदा क्या होगा। और ये तो जो शूद्र रहेगा वो हमेशा यही सोचेगा, मतलब क्या जो ऊपर वाला, मतलब जो ऊपर लेवल के जो बैठे हैं वो ज़्यादा ज्ञानी ये है, वो कह रहे हैं मतलब सही है, कर लेते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटी थियोरी ये है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो 4 जाति के लोग हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दिया। फिर चलते हैं वही मनुस्मृति के ऊपर। ठीक है, ये ब्राह्मण हो गई, वो फिक्स था, पहले ये वेरिएबल था। ठीक है, ये वेरिएबल था, मेरिट बेस्ड था, जो मेरिट में ये जाएगा वो वही बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसको फिक्स करवा दिया गया, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए फिक्स करवा दिया गया जी नहीं। सबसे ज़्यादा कोई भी सोसाइटी चले जाओ, आज भी चले जाओ, सबसे ज़्यादा अगर कोई सबसे ज़्यादा अमीर होगा वो बिजनेसमैन ही अमीर होगा। किसी भी सोसाइटी में ऑल ओवर वर्ल्ड चले जाओ, जो भी अमीर लोग होंगे वो हमेशा बिजनेसमैन रहे हैं, हमेशा बिजनेसमैन रहेंगे, आगे भी रहेंगे। ठीक है, जो थर्ड स्टेज के लोग हैं वो बिजनेसमैन, वो हमेशा अमीर रहे हैं, हमेशा अमीर रहेंगे। और सबसे मतलब हैंड टू माउथ, सबसे हैंड टू माउथ वाले लोग कौन रहेंगे? सबसे हैंड टू माउथ वाले लोग रहेंगे ये नीचे वाले जो शूद्र हैं, क्योंकि ना तो दिमाग की इस्तेमाल करते हैं, ये वो फिजिकल लेबर से, एक लेबर दिन में कितना कमा लेता है, एक लेबर कितना कमा लेता है? लेबर कमा लेता है 500 रुपये डेली। एक बिजनेसमैन कितना कमा लेता है? जितना भी छोटा मोटा बिजनेसमैन हो कितना कमा लेता है? कम से कम 1,500-2,000 रुपये।
एक क्षत्रिय कितना कमा लेता है? क्षत्रिय वो सैलरी से ही जितना है उसको मिलेगा वो उतना ही कमाएगा, वो तो फिक्स्ड है। ब्राह्मण कितना कमा लेता है? तब भी कितना कमा लेता था, आज भी कितना कमा लेता है। जो ब्राह्मण जो जितना आप दान दक्षिणा देते हो उतना दान तो ब्राह्मण का आजकल कोई देता नहीं। दक्षिणा हाँ, मंदिर में कोई 5 रुपये देता है, कोई 10 रुपये देता है। अगर ज़्यादा बड़ा जजमान मिल गया कोई 10,000 भी दे दिया, कोई 5,000 भी दे दिया, लेकिन ब्राह्मणों को उतना दक्षिणा कोई नहीं देता। कोई ये 10-20 रुपये दे के वो निकल जाते हैं, कोई कोई कुछ भी नहीं देते। ठीक है, तो ये ब्राह्मण है भिखारी। जब जनेऊ होता है कहीं पे भी चले जाओ, जिसका ये एक ब्राह्मण बच्चे का अगर जनेऊ होगा वो ये 7 दिन तक भीख मांग के खाएगा। उसको घर में ही सिखाया जाता है जनेऊ के टाइम, भाई तू जो भी कर, मतलब ज़िंदगी में जितनी मुश्किलात भी आए तू कभी चोरी करेगा नहीं, भले ही मांग के खाएगा, कोई नहीं, ठीक है ये मांग के खाएगा, लेकिन चोरी जो देगा वो तू लेके खाएगा। मतलब जो तेरे खाने लायक चीज़ होगा वो तू खाएगा, लेकिन चोरी कभी नहीं करेगा। ये इसका ये है। मैं ये कहने का मतलब उनको ऐसे ही ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है, लेकिन एक क्षत्रिय को वैसे ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। क्षत्रिय का ट्रेनिंग अलग होता है, वैसे का ट्रेनिंग अलग होता है, ठीक है, सबका ट्रेनिंग अलग अलग होता था। तो ये फिक्स्ड हो गया। क्यों ये फिक्स्ड हो गया? ब्राह्मण मान लो एक क्षत्रिय, वाह ये उसका बेटा हुआ राजा, राजा का बेटा हुआ राजा, वो राजा जाके वो तो प्रैक्टिस करता रहेगा ना तलवार, दूसरों के साथ लड़ेगा कैसे? एक डेली अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा, जैसे ड्रिल ये लोग ड्रिल करते हैं, रोज ड्रिल करते हैं ना आपके सोल्जर्स, पुलिस भी कभी कभार ड्रिल कर लेते हैं, दौड़ भाग भी करते हैं, वो वही देखेगा वही सीखेगा। फिजिकल कैपेबिलिटीज वो वैसे ही बढ़ा के रखेगा, ठीक है। ये फिर एक बेस सबसे ज़्यादा यही लोग हैं, ये जो बिजनेसमैन है, इन लोगों की कमाई की जरिया क्या है? बिजनेस या एग्रीकल्चर या एक प्रोफेशनल, ये जो भी है एक जातिगत ट्रेड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक स्पेशलाइज्ड ट्रेड हम इसको मान के चलते हैं। जैसे मान लो ऑर्नामेंट मेकिंग है, मेरे को ले जाके, मैं हूँ ब्राह्मण, मेरे को आप ले जाके वो सोने का गहना बनाने के लिए बोलोगे, मैं बना पाऊँगा? कहाँ से बना पाऊँगा? पहले तो सीखना पड़ेगा ना बनाने के लिए, मैं सीखा ही नहीं, बनाऊँगा कैसे? ठीक है। ये जो बच्चे, जो सोनार का बच्चा होगा, ठीक है, वो शुरू से क्या देखता रहेगा? अपने बाप को वो सोना पिघला के उसके अंदर क्या क्या वो मिलाते हैं, वो उसको मिला के उसको गहने कैसे बनाया जाता है वो सीखता होगा, वहीं से सीखता होगा, ठीक है। उसको ला के आप स्कूल में डालोगे, मतलब ब्राह्मण के पास डालोगे, मैं उसको सोने की ढालने की ट्रेनिंग कहाँ से दूंगा? मेरे को आएगा तभी तो दूंगा ना। ठीक है, मेरे को खुद को आएगा तभी तो मैं ट्रेनिंग दूंगा ना। अब मैं तो सोने का काम मेरे को मालूम नहीं, मैं कैसे उसको ट्रेनिंग दूं? मेरे को आप बताओ। वैसे मान लो एक कारपेंटर है, वो ये भी एक स्पेशलाइज्ड जॉब है। जितना कास्ट है ये सब एक स्पेशलाइज्ड जॉब है, ठीक है। जैसे कारपेंटर हो गया, बार्बर हो गया, मैं जाऊंगा, मैं आपको कहूँगा आओ, मैं आपके यहाँ उस तरह चलाता हूँ। कल आपके कान गायब होंगे, गाल से आधा छिल गया होगा, क्या कुछ नहीं हो गया होगा मालूम नहीं, आप मेरे ऊपर केस कर डालोगे। तो मेरे वो काम सीखने के लिए, मतलब काम सीखने के लिए तो पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। वो बार का बच्चा बार की ट्रेनिंग लेगा, ठीक है। फिर आपके आगे कौन? फिर आपके आगे मान लो आयरन स्मिथ, जो लोहा बनाते हैं, ठीक है। उसका बच्चा कैसे, ये वो भी वैसे बाप से ट्रेनिंग लेगा, ठीक है। वो काम हुनर सीखने का ट्रेनिंग जो हो गया वीवर, मतलब जो बनाता, क्या बनाता, साड़ी वाड़ी बनाता, कपड़े बनाता, उसका बच्चा उसी के बाप से सीखेगा। स्कूल में वो थोड़ी जाके वीविंग उसको सिखाओगे। अगर वीविंग का स्कूल होगा तो वीविंग वो सीखेगा जाके वहाँ से, लेकिन वीविंग तो था नहीं, तो वो उसके बाप से सीखेगा। लेकिन ब्राह्मण से ये सब एक चीज़ सीखेंगे,
ब्राह्मण सबके घर जाएगा या ये सब मंदिर में आएंगे? मंदिर है प्राइमरी स्कूल। एक चीज ब्राह्मण से ये सब सीखेंगे, वो क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये मेरा काम हुआ करता था, ये है मेरा ओरिजिनल काम। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है? ये हम बनाते थे, हम लोगों को ट्रेनिंग देते थे, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन, किस चीज़ का रूल्स एंड रेगुलेशन? मान लो आप जमीन खरीदते हो, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आपकी जमीन है, ठीक है, उसको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। या मान लो आपको शादी करना है, किससे शादी करना है, क्यों शादी करना है, ठीक है। तो शादी करने के लिए बहन के साथ क्यों नहीं शादी कर सकते? तो बहन भी तो मतलब ये एक जेंडर, ये फेमिनिन जेंडर, ये भाई भी ये मस्कुलिन जेंडर, दोनों शादी क्यों नहीं कर सकते? ये वहाँ पे तो अब्राहम रिलीजन वाले वो बोलते हैं खुदा ने ऐसे लिख के भेजा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे रूल बनाते हैं, और क्यों बनाते हैं ये फिर कभी बताऊंगा। मतलब ये कास्ट सिस्टम में ये रूल्स घुसेड़ना सही नहीं होगा, ठीक है। तो ब्राह्मण से ये सब सीखेंगे। ये जो डेटी देख रहे हो, ये डेटी आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, आपको श्रृंगार कैसे करने हैं, और नहाना कैसा है। ये जो राम जी की मूर्ति, ये जी की मूर्ति, ये मतलब बेसिक चीज यहीं से आप सीखोगे। क्या क्या सीखोगे? स्नान कैसे करना है, श्रृंगार कैसे करना है, खाना क्या खाना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, ठीक है, और लोगों के साथ बात कैसे करना है, ठीक है। ये है सबसे बेसिक। मतलब कुछ और सीखो ना सीखो, इतना आपको सीखना ही सीखना है, ठीक है। इतना आपको कंपलसरी सीखना है। इससे आगे हम देखेंगे, ये हम देखेंगे, क्या देख चुके, लिटरेचर नहीं देख चुके नहीं, देखेंगे। तो लिटरेचर से ज़्यादा और क्या ज़्यादा हम ये अपने अंदर ले सकते हैं। अभी ये कास्ट सिस्टम का टॉपिक चल रहा है, वहाँ उस तरफ हम जाएंगे नहीं, ठीक है। तो ब्राह्मण इन सबको सिखाएगा। यहाँ पे एक कॉमन चीज़ क्या है? एक कॉमन चीज़ है, ये जितने भी और स्पेशलाइज्ड कास्ट हो गए, जितने भी स्पेशलाइज्ड कास्ट हो गए, सबका इनकम लेवल एक ही रहेगा। इनकम लेवल सबका एक ही रहेगा, वो वैसे व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है। मान लो एक बार कमा लेता है दिन में 1000 रुपये, ठीक है। जो ब्राह्मण होगा वो भी 1000 रुपये कमाएगा। जो ये उसको क्या कहते हैं, धोबी होगा, वो भी 1000 रुपये कमाएगा। ये कमाई उतनी मेहनत करके, मतलब 8 घंटा मेहनत करके सबकी कमाई इक्वल रहेगी, ठीक है। सबकी कमाई इक्वल रहेगी। आज प्रॉब्लम ये है, ये कमाई सबकी इक्वल नहीं है, ठीक है। सबकी कमाई इक्वल नहीं है। कोई मतलब 5000 किसी को मिल रहा है, तो कोई 5 लाख या ये 5 करोड़ कमा रहा है। ये जो इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये सही नहीं है, लेकिन तब सही हुआ करता था। इसीलिए सब ये कास्ट सिस्टम एडॉप्ट किए 2000 साल से। एक बात बताओ, 2000 2500 जहाँ से भी आप समझ लो, मनुस्मृति जहाँ से लिखा गया होगा वहीं से कास्ट सिस्टम आया, आप लोग बोल रहे हो ना। 10,000 साल से, ये सॉरी, जहाँ से भी 2000 साल से मान के चलते हैं, 2000 साल से कैसे ये एक ग्रुप दूसरों के ऊपर मतलब लाद के ये जा सकता है, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, वो लोग रिवर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे मतलब एक यूसीसी लाने के लिए ये हो हल्ला हो रहा है। यूसीसी सबको एक समान अधिकार, ये कानून लाने के लिए इतना हो हल्ला हो रहा है, ये रैली निकल रहा है, फलाना हो रहा है, मतलब क्या कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ जो आप लोगों के दिमाग में घुसड़ रहे हैं, एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ 2000 साल तक कैसे लोगों के ऊपर इम्पोज कोई कर सकता है, ये बताओ मुझे। 2000 साल तक एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, जो आप कहते हो कास्ट सिस्टम, वो किसी ये टोटल सोसाइटी पर के ऊपर कोई कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है, मेरे को बोलो। क्या 2000 साल से एक ही राजा था? हाँ, मान लो एक ही राजा था, वो वही रूल चला के रखा। 2000 साल में
मतलब कम से कम ये 2000 साल में कम से कम 200 बार, 200 बार क्या ये 200 बार ये गवर्नमेंट चेंज हुआ होगा। एवरेज ये एक मतलब पॉलिटिकल सिस्टम की 10 साल पकड़ के चलते हैं, 10 साल पकड़ के चलते हैं, कम से कम 200 बार गवर्नमेंट चेंज हुआ। ठीक है, फलाने टाइम पे ये वैरायटी टाइम पे वैरायटी गवर्नमेंट आए, ये सब यही सिस्टम को फॉलो करके चले। क्यों चले? अगर बेनिफिट किसी को कुछ नहीं होता था, क्यों चले? ये अब तक भी क्यों लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं कास्ट सिस्टम? अगर उसमें उन लोगों को कुछ बेनिफिट नहीं नजर आ रहा था या आ रहा है, क्यों चला के रखे हैं? मेरे को बता। क्यों? ये क्वेश्चन जेन्युइन नहीं है क्या? 2000 साल से अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप एक्सप्लॉइटेड होता था, लोअर, आप जिसको लोअर कास्ट कहते हो, वो एक्सप्लॉइट होता था 2000 साल से, उन लोगों को एक्सप्लॉइट कर करके ये एक पर्टिकुलर ग्रुप मतलब ब्राह्मण एक्सप्लॉइट कर करके रख के चले आए। ये जो अच्छा, इस्लाम में तो है नहीं कास्ट सिस्टम, है क्या इस्लाम में? इस्लाम में तो कास्ट सिस्टम है नहीं ना। इस्लामिक रूल के अंडर 1200 साल रहा, तो ये कास्ट सिस्टम कैसे, ये गवर्नमेंट तो उन लोगों की थी, ये कास्ट सिस्टम कैसे नहीं तोड़ पाए? मेरे को बताओ। घूंघट का वो ले आए, ये आदमी, ये औरत घूंघट करेगी, ले आए तो, लेकिन ये कास्ट सिस्टम को नहीं तोड़े। क्यों है? और भी क्या क्या ये चेंजेस लाए, ये पता नहीं। ये जितना जजिया देना पड़ेगा, फलाना ढमकाना, ये सब लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये कास्ट सिस्टम इतना बड़ा राक्षस, इसको चेंज नहीं किए। क्यों नहीं किए? इसका मतलब उन लोगों को फायदा होता था। ठीक है, किन लोगों को फायदा होता था? सबको फायदा होता था। और ये आज भी मैं प्रूव कर सकता हूँ सबको कैसे फायदा हो सकता था, और फायदा होता था, आज भी प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है। कल बात करते हैं ये कास्ट सिस्टम को किसने उसको डेमोनाइज किया और क्यों किया। आज बहुत टाइम हो गया। जय श्री राम।